नाजरीन, हमास, हिजबुल्लाह, यमनी हौसी और ईरान ने इसराइल को चारों जानिब से घेर लिया। एक जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप गज़ा में सेहूनी फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब यमनी हौसी भी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके सेहूनी हुकूमत को सबक सिखा रहे हैं। गज़ा पट्टी पर सेहूनी हुकूमत के मुसलसल हमलों के बावजूद फ़लस्तीनी मुजाहिद सेहूनियों पर मुसलसल हमले कर रहे हैं और गासिब फ़ौज को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबालिया के तल अज़्ज़ातर मोहल्ले में सेहूनी फ़ौज के एक मरकावा टैंक को एक ताकतवर बम से तबाह करने की वीडियो जारी की है। अल-क़स्साम के ऐलान में बताया गया है कि ये मरकावा टैंक, इसमें मौजूद बारूदी मवाद और फ़ौजियों समेत तबाह हो गया। टैंक तबाह होने से 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसके अलावा अलाफुजा में सेहूनी फ़ौज के 2 बिल्डोज़रों को टेंडम और यासीन 105 गोलों से तबाह किया गया। अलसफ्तावी खयाबान पर भी सेहूनी फ़ौज का एक और बिल्डोज़र अल-क़स्साम के हमले की जद में आकर राख का ढेर बन गया। शोहदाए अल-अक़सा ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है कि नज़ारेम के इलाके में मुतअद्दिद सेहूनियों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कम अज़ कम एक गासिब फ़ौजी हलाक और कई ज़ख्मी हो चुके। सेहूनी फ़ौज के तर्जुमान ने भी ताहाल ब्रिगेड से वाबस्ता एक इसराइली फ़ौज के हलाक होने की खबर दी है। सेहूनी फ़ौज के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 5,500 अफसर और आम फ़ौजी ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं, जिनमें से 748 की हालत तशवीशनाक है। बाखबर ज़राए कहते हैं कि सेहूनी फ़ौज अपने फ़ौजियों की हलाकतों, ज़ख्मी और माजूर होने वालों की हकीकी तादाद को छुपाए हुए है। उधर इसराइल पर यमनी हौसियों के हमलों में कमी नहीं आ सकी। यमन के मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीन 2 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तल अवीव के मशरिक़ी इलाके को निशाना बनाया गया। उन्होंने ऐलान किया कि यह हमला मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। याह्या सरी के मुताबिक यमन के मुसल्लह अफ़वाज ने इस फ़ौजी कार्रवाई के तहत सेहूनी दारुल हुकूमत तल अवीव के मशरक़ में वाक़े सेहूनियों के एक अहम फ़ौजी मरकज़ को निशाना बनाया। हमले में इस्तेमाल किया गया सुपरसोनिक मिसाइल अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों को नाकाम बनाते हुए अपने हदफ से टकरा गया, जिसमें इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। याह्या सरी ने मज़ीद कहा कि ये कार्रवाई सेहूनियों के खिलाफ जंग में शिद्दत लाने के 5वें मरहले के तहत अंजाम दी गई, जिसका मकसद तूफ़ानुल अक़सा कार्रवाई और फ़लस्तीनी और लबनानी अवाम और उनके इस्तकामत की हिमायत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गज़ा के मुहासरे और लबनान पर जारियत के खात्मे तक सेहूनी दुश्मन पर हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। याद रहे कि यमन ने मकबूजा सरजमीनों में वाक़ बंदरगाहों से बहरी तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है और हर उस जहाज़ को निशाना बनाया जा रहा है जो बहरे अहमर के रास्ते इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है। दूसरी जानिब ईरान ने गज़ा जंग के बाद इसराइल के खिलाफ साइबर हमलों में इजाफा कर दिया है। मीडिया की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल गज़ा जंग शुरू होने के बाद से इसराइल ईरानी साइबर हमलों का सबसे बड़ा हदफ बन गया है, जबकि तनाज़े से पहले तेहरान ने बुनियादी तौर पर अमरीका पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी थी। एक सालाना रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने साइबर हमलों में इजाफा किया। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट में कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 तक माइक्रोसॉफ्ट के मुशाहिदे में आने वाले तकरीबन निस्फ ईरानी कार्रवाइयों में इसराइली कंपनियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर 2023 तक सिर्फ 10% ईरानी साइबर हमलों ने इसराइल को निशाना बनाया, जबकि 35% का निशाना अमरीकी इदारे और 20% का मुत्तहिदा अरब अमारात बना। वाज़ेह रहे कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने इसराइल को गैर मुस्तहकम करने के मकसद से मुतअद्दिद सोशल मीडिया कार्रवाइयाँ शुरू की हैं।